एटॉमिक स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल शीट 2 आंसर मैच कर लीजिए। 16 का डी, 17 का बी, 18 का बी, 19, 20 और 21 का सी, 22 का ए, 23 का बी, 24 का डी, 25 का डी, 26 का बी, 27 का सी, 28 का ए, 29 का डी और 30 का डी। सिक्सटीन, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 16 to 30, any doubts? बोला सतीश। तो 27 जून को ये बना लीजिए। नेक्स्ट, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ और चीजें हैं जो मेमोराइज करनी है। तो पहला ग्रुप का एज सच वैसा कोई नाम नहीं होता है, दूसरा का भी नाम नहीं होता है। ट्रिवियल नेम में हाइड्रोजन एन, इस ग्रुप को हम एल्कैली मेटल ग्रुप बुलाते हैं या फिर हाइड्रोजन एन एल्कैली मेटल ग्रुप। सिमिलरली
दूसरे वाले का नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। Group third onwards, we have some name of the group, जैसे स्कैंडियम ग्रुप, टिटेनियम ग्रुप, वेनेडियम ग्रुप, क्रोमियम ग्रुप। ठीक है। वैसे ही आयरन का ग्रुप, कॉपर सॉरी कोबाल्ट का ग्रुप, निकल का ग्रुप, कॉपर का ग्रुप, जिंक का ग्रुप, ऐसे हम नाम बुलाते हैं। ठीक है। स्कैंडियम ग्रुप, टिटेनियम ग्रुप, ऐसा नेम से कॉल करते हैं। इनका कोई ट्रिवियल नेम नहीं होता है अंटिल कॉपर। नाउ कॉपर के ग्रुप में, ग्रुप का मतलब क्या हो गया, टॉप टू बॉटम। तो कॉपर के ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो तो आपको सिल्वर और गोल्ड भी मिलता है। तो बेसिकली कॉपर सिल्वर गोल्ड पुराने समय में कॉइन्स बनाने के लिए यूज होते थे। हेंस दिस ग्रुप इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल ग्रुप। कॉइनेज मेटल। कॉपर के ग्रुप में कॉइन्स बनाने वाले मेटल्स होते हैं, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। सिमिलरली जिंक के ग्रुप में यू हैव वोलाटाइल मेटल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल मेटल? कि ये आराम से वेपराइज हो जाता है, आराम से। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस। और जिंक के ग्रुप में आता है कैडमियम और मरकरी भी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। 13th ग्रुप बेसिकली आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इट्स कॉल्ड बोरॉन। बोरॉन ग्रुप। और इसका नाम होता है ट्रायल्स। ट्रायल्स मींस थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन ग्रुप is known as tetrals, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा दिया जाएगा आपको थोड़ी देर में। नेक्स्ट इज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप, इनका नाम होता है पिक्टोजेंस।
पिक्टोजेंस का मतलब हो गया पॉइजनस कंपाउंड। नेक्स्ट ग्रुप इज ऑक्सीजन ग्रुप। इसका कॉमन नेम है चाल्कोजेंस। चैल्को का मतलब होते हैं ओर्स। तो बेसिकली दे आर ओर्स प्रोड्यूसर्स। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नेक्स्ट इज फ्लोरीन ग्रुप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नोन एज हैलोजेंस। हैलो का मतलब हो गया सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। 18th। 18th वालों को या तो हीलियम का ग्रुप बुलाते हैं या तो नियॉन का ग्रुप बुलाते हैं, एंड दे आर नोन एज इनर्ट गैस और रेयर गैस। ठीक है, या फिर नोबल गैस। Why they are known as inert, rare or noble gas? Because of very very low reactivity, मतलब ना के बराबर है, ना के बराबर रिएक्टिविटी। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि बुक में दे रखे हैं, है ना, ग्रुप नंबर के, ग्रुप नेम के अलावा। तो ये सारे आपको मेमोराइज करने हैं। एक से लेकर 18 तक। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये ट्रायल्स और ट्रेट्रल्स देखा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Now suppose if we take the example of magnesium, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। तो 12 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। 6 4 10 2 12। So if you see, since the value of n corresponds to shell number, value of n corresponds to shell number, so it will be having 3 shells. Since 3 shells. So if we want to draw 3 shells of magnesium, तो 3 shells बना दीजिए।
पूरा नहीं बना रहे हैं। पहले शेल का नाम, दूसरे शेल का नाम, तीसरे शेल का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा। तो लास्ट वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आठ। तीन तीन छह, दो आठ। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। सबसे बाहर वाला शेल को हम आउटर मोस्ट शेल बुलाते हैं, या फिर सबसे बाहर वाले शेल को हम वैलेंस शेल बुलाते हैं। बाकी अंदर वाले जितने शेल्स हो गए, दे आर नोन एज इनर शेल्स और कोर शेल्स। Therefore, number of electrons in valence shell is called its valency, and जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल are called valence electron. So this is about outermost shell and valence shell. Important points about various blocks. ये टॉपिक आपको बुक में कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा।
first block is S block elements. Number 1, last electron goes into S orbital. Electronic configuration is like इसका मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझाया जाएगा. It will be explained now. For example, lithium. It can be written as 1s2, 2s1. Now, 1s2 is the configuration of nearest noble gas. Hence, this is also represented as like this. तो ये बॉक्स का मतलब is nearest noble gas. 1 से 2 का मतलब या तो 1 होगा या तो 2 होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है. तो चूंकि अभी हम बॉक्स वाला रिप्रेजेंटेशन काफी सारा करेंगे, तो इसके लिए हमें सारा नोबल गैस याद होना चाहिए. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन. पहले वाले में 8 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे और लास्ट में 32. Next element in the list is sodium. Can you write electronic configuration of sodium? और कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो सोडियम के नजदीक कौन बैठा है? नियॉन. पोटेशियम. तो बीच के झंझट झमेले से बच जाएंगे. पोटेशियम क्या लिखेंगे? नियरेस्ट इज आर्गन एंड 4s1. नेक्स्ट इन द सीरीज इज रुबिडियम. तो 3 और 8 11 और 8 19. अगला विल बी 38, सॉरी 19 और 8 18 37. अगेन बीट वाले झंझट से बच जाएंगे.
सो दो, 8 8 18, अगला भी 18, सीजियम बीच वाले झंझट से बच जाएंगे। लास्ट इज फ्रांसियम, रहने दो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ब्रैकेट फॉर्म में लिखा, इसका मतलब आपको क्लियर है? These are the elements of ग्रुप वन। फ्रांसियम भी है, छोड़ दिया गया है। Why they are group वन? Because S ब्लॉक में वन में जाता है तो दैट इज ग्रुप वन। तो उसी तरीके से ग्रुप टू के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है तो व्हाट वी कैन राइट, प्लीज डू इट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन। करिए, जल्दी से लिखिए। एक कर दे रहे। नॉर्मली लिखते तो ऐसे लिखते, और अगर कंडेंस्ड बेरिलियम 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ 4, 12, 20, 8 और 8 ऐड करने के बाद 38, और इसमें 18 ऐड करने के बाद 56। इसके जगह पर क्या लिख सकते थे? हीलियम। इस पूरे के जगह पर क्या लिख सकते थे? नियॉन। एक एलिमेंट और है यहाँ पर, उसको हम नहीं लिख, छोड़ दें। नाउ ब्लॉक। ब्लॉक कैसे पहचानेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोइंग इन s ऑर्बिटल, हेंस इट्स s ब्लॉक।
और ग्रुप कैसे पहचानेंगे? एस ब्लॉक में कैसे ग्रुप पहचानते हैं? 2 नंबर आया तो ग्रुप विल बी, जो भी चीजें पढ़ाई उसका रिवीजन भी साथ ही साथ। तो ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? और जो भी एलिमेंट्स ग्रुप 2 में होंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2। थर्ड पॉइंट, ऑल आर मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑल आर मेटल्स की जगह कोई आप दूसरा सेंटेंस वर्ड यूज करो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर metallic elements. What is the meaning of metallic elements? They are metals. नोट्स में लिख लीजिएगा, रेस्ट पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द बुक। रेस्ट पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द बुक। तो जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया वो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। नॉर्मली कैसे लिखते हैं और कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है? FR फ्रेंशियम, यहाँ जो लिखा है फ्रेंशियम FR, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में NCERT क्या लिखता है, हमें उससे मतलब है। NCERT ने लिख दिया है कि दे आर ऑल, ऑल दिख रहा है वर्ड, रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। So this will be your fourth point. What is the meaning of ionization enthalpy? Amount of energy required to completely ionize the electrons of valence shell. अगर आप इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल्स को बाहर निकाल दे रहे हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सब होगा अलग से, ठीक है, डिटेल में। फिफ्थ पॉइंट, they lose the outermost electron readily to form 1 plus ion or 2 plus ion. Point number 5. Point number 6. Metallic character and the reactivity increase as we go down the group. Point number 7. Since they are very high reactivity, they can never be found in pure in nature. इसीलिए इनके ओर्स हम ऑक्साइड ओर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होता था और हम इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करते थे। The very important point. Compounds of S block are ionic in nature except of lithium and beryllium. ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी पहले याद करना है, ठीक है? इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे जब हम और भी चीजें पढ़ लेंगे तब।
अभी कोई मतलब नहीं बनता इनको एक्सप्लेन करने का। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक आर प्रीडोमिनेटली आयनिक। आयनिक कंपाउंड्स क्लास 10 में पढ़ा आपने। अभी मेमोराइजेशन फेज चल रहा है, सब रटना है, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन फेज चलेगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो मेमोराइज करना है। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन पी ऑर्बिटल। Electronic configuration can be written as NP 1 to 6 का क्या मतलब हो गया? NS2 और NP1 आया, 12+1 इट विल बी 13th ग्रुप, ऑलरेडी नोटेड डाउन। सिमिलरली NS2 NP6 आया, तो 12 6 18 18th ग्रुप, ऑलरेडी नोटेड डाउन। किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, नेम 13। और 10 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा नोबल गैस बैठा है? नियॉन। तो ऐसा किसी का भी पी ब्लॉक लिखने आएगा, लिख लेंगे आप। पी ब्लॉक में आपको तीनों चीज मिलता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
whose property are in between या फिर दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, which has property of both metals and non-metals. They are also known as semi-metals. They are also known as semi-metals. Rest from book. बुक से क्या पढ़ना है? फर्स्ट पॉइंट, पी ब्लॉक। ठीक है, एक मिनट डायग्राम निकाल लेते, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो पी ब्लॉक जो खत्म होता है, कहाँ खत्म होता है? नोबल गैसेस पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो कि सारा पीरियड कहाँ एंड होता है? नोबल गैस पर। सारा पीरियड एंड्स एट व्हाट? नोबल गैस। या तो ऐसे रीड कर लो, या तो पी ब्लॉक एंड्स एट नोबल गैस। पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे हम। हर के एंड में कौन बैठा है? नोबल गैस। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। दिस वी हैव ऑलरेडी रिटन ग्रुप 16 का ट्रिवियल नेम और ग्रुप 17 का ट्रिवियल नेम। पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 6 है जो कि समझने वाला है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। इधर देखो, यहां कौन बैठा है? मेटल्स। ठीक है, इधर क्या बैठा है लास्ट में आते आते? नॉन मेटल्स। दीज आर नॉन मेटल्स, यह लास्ट वाले। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में मूव कर जाओ तो किधर से किधर मूव करोगे? मेटल से नॉन मेटल की तरफ। और इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बुलाते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases. Similarly, when you grow down the group, नीचे, जब हम नीचे जाते हैं तो मेटल्स और रिएक्टिव होते जाते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो मेटल से इधर जब आप मूव कर रहे हो तो नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसको आप क्या बुला रहे हो? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। डाउनवर्ड्स आप क्या बुला रहे हो? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज।
So this is your next point, sixth number. The non-metallic character increases as we move left to right across a period. And metallic character increases as we go down the group. ये सब समझाया जाएगा कि क्यों होता है, मेटलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, आराम से निकल जाएंगे, तो जो चीज आराम से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे वो मेटल हो जाएगा। दैट्स व्हाई मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर पॉइंट में ये मार्क करना है कि these elements have high negative electron gain enthalpy। क्या होता है पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब पढ़ाया जाएगा। नोट्स में मार्क कर लीजिएगा, 4 to 8 फ्रॉम बुक। S and P block elements are also called main group elements or representative group elements। ये भी बुक में भी लिखा हुआ ही है, बट अलग से लिख लीजिएगा नोट्स में। वाई मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप? मेन ग्रुप क्यों बुलाते हैं, बोलो। मेन ग्रुप इसीलिए बुला रहे होते हैं कि केमिस्ट्री में आधे से ज्यादा समय आप इन्हीं के बारे में पढ़ रहे होते हो। क्यों पढ़ रहे होते हो? एक में भर भर के हाईली रिएक्टिव मेटल है, एक में भर भर के हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। दैट्स व्हाई मेन ग्रुप। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स? क्यों बुलाया गया रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स? इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कहां गया, अरे हटा दिया क्या मैंने? इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्या बुलाया आपने? बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप, हीलियम ग्रुप। तो रिप्रेजेंट करता है अपने ग्रुप को। दैट्स व्हाई रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप 17 रिप्रेजेंट्स हैलोजेंस। बुक में भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है कि क्यों बुलाते हैं, बट लिख दिया है कि बुलाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अकेला नहीं, टुगेदर विथ। यहां पर मैंने एस प्लस पी दोनों लिखा होगा ना, हाँ, इसका मतलब है टुगेदर। अगर टुगेदर नहीं होता तो वहां पर मैं लिखता है एस और पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक लिखा हुआ है, मतलब दोनों साथ में। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। Last electron goes in
n-1 d ऑर्बिटल। ये क्यों लिखा अभी समझ में आएगा थोड़ी देर पे। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is like ns1 या ns2, और उसी तरह n-1 d 1 से लेकर 10 तक कोई सा भी वैल्यू। एग्जाम्पल, सबसे पहले क्रोमियम का लिखिए, टू इट, एक बड़ा वाला और फिर कंडेंस्ड वाला, टू इट। पहले बड़ा वाला फिर कंडेंस्ड वाला। ये आया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैच करिए। ये आया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, काट दीजिए, पढ़ लिख नहीं रहे हैं आप लोग। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको पढ़ाया गया था, तुरंत पता चल जाता है पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। घर पर कितना पढ़ाई हो रहा है, सब समझ में आ जा रहा है, तो भी समझ में आ जाएगा बेटा, 2 साल बाद घूमोगे ऐसे कटोरा लेके, समझ में आ जाएगा सब, टेंशन मत लो, समय सब सिखा देगा। यहां से यहां को रिप्लेस करके हम आर्गन लिख सकते हैं।
and this will be your electronic configuration for chromium. Electronic configuration of copper. तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या पाएंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, 4 -1, n -1, n -1, n माइनस, हर जगह n -1. सो इसीलिए हमने भी अपने नोटेशन में यहां पर क्या लिखा है, n -1. पॉइंट नंबर 3, ऑल आर मेटल्स. बी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स हैं, मेटलिक एलिमेंट्स. हाँ, इनका मेटलिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से कम होगा बट है मेटल्स. नेक्स्ट पॉइंट्स फ्रॉम बुक. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ये लिखा एन एस और n-1 SD110, ठीक है, उसका भी एक एक्सेप्शन मार्क करिए. पैलेडियम, where electronic configuration is 4d10 5s0. पैलेडियम मेमोराइज करना है. पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. पॉइंट नंबर 6, they form colored ions. They have variable oxidation states. They exhibit the property of paramagnetism and they can be used as catalyst. ये सारे आपके पॉइंट नंबर 6 में जाएंगे. पॉइंट नंबर 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, सिखाया जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया जाएगा. पैरामैग्नेटिज्म का वैल्यू ये तो अगले ही चैप्टर में सिखाया जाएगा, बट अभी थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए. पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वीकली मैग्नेटिक, बहुत वीक मैग्नेटिज्म शो करता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी एक्सेप्शंस हैं, तो 7, जिंक, कैडमियम और मरकरी.
यहां पर देखो, डी ब्लॉक में है, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिंक कैडमियम एंड मरकरी। ये चीज आपको क्लास 12 में पढ़ाई जाएगी डीएनएफ ब्लॉक में, अभी याद करना है। एंड लास्ट, transition metals form a bridge between the chemically active metals of S block and less active elements of group 13 and 14. Hence, they are known as transition elements. But this is the wrong definition. पहले तो mark करो. Why do they take the familiar name transition elements? क्या बोलता है कि periodic table में देखो, most reactive, less reactive और बीच में चेंज करने वाला, हेंस इसको क्या बोलना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट ऐसा डेफिनेशन नहीं है। अगेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन आपको क्लास 12 में कराया जाएगा, बट अभी यहां तो लिख ही लेंगे, एकदम क्लिस्टर क्लियर दिमाग में होना चाहिए। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? दोज हु हैव partly filled d orbital, this is the new definition, न्यू डेफिनेशन वो भी लिख लेना, नया डेफिनेशन है। आपके पास नया बुक है, उसमें है क्या कुछ चेंजेस? तो ये भी नया ही है। यहां पर अगर आप देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं ये न्यू डेफिनेशन के हिसाब से पूछूं तो आप जिंक कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुला सकते हैं? पहले तो ये बताइए, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से आर दे ट्रांजिशन एलिमेंट्स? कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है वहां पर। नहीं बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते हैं? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड। हमने क्या लिखा, कैसा होना चाहिए, पार्टली फिल्ड। मैंने डेफिनेशन भी अभी आपको आधा ही लिखाया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। लिख लो पूरा ही यार। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आप रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो नोट्स में भी होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
वर्क के लिए एक क्वेश्चन लिखिए। इज कॉपर अ ट्रांजिशन एलिमेंट? इज कॉपर अ ट्रांजिशन एलिमेंट? अरे यार, ये कॉपर वाला, ये ठीक करिए इसको, 4 3D10 4S1 ठीक करिए। 29 तक तो पहुंचेंगे भी नहीं, 9 में 9 1 10 और 18 28 ही तक पहुंचेंगे। तो ये होमवर्क करके आइएगा। इज कॉपर अ ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट? एंड लास्ट थ्योरी इज अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 58 से 71, 90 से 103, last electron goes in f orbital, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा इसका? NS2 N-2 F1 से 14 और N-1 D 0 से 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम बुक। क्या रटना है किताब से? देखो, जो भी चीजें यहाँ कराई जा रही है ना अभी, ये जैसे पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक, ये अलग से एक चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक ये अलग से चैप्टर है ना। 11th 12th में ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। तो पहले आप इसकी प्रॉपर्टी को याद करना है और फिर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई भी जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या होता है कि हम ये याद ही नहीं करते और फिर सोचते हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया हो जाए, तो कभी नहीं होगा। पहला, फोर्थ पॉइंट, दिस 58 से 71 वाले को हम लैंथेनॉइड्स बुलाते हैं। 90 से 103 वाले को वी कॉल इट एक्टिनॉइड्स। फोर्थ, they are also known as inner transition elements or F block elements. Fifth, actinoids elements are radioactive. And sixth, the elements after uranium are called trans-uranium elements. करिए इसको। अगर एटॉमिक नंबर 117 और 120 होता तो आप इसको किस ग्रुप में रखते?
हो गया। तो वी हैव रेड व्हाट, 2 8 8 18 18 बहुत तरीके हैं करने के। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल लो। तो हमें तो ब्लॉक व्लॉक तो पूछा नहीं है, डायरेक्ट ग्रुप पूछा है। तो 2 8 8 18 18 32 टोटल कितने होंगे? 118। मतलब अपना पीरियोडिक टेबल कहाँ खत्म हो रहा होगा? 118 पर। 118वां एलिमेंट कहाँ होगा? नोबल गैस। तो उसके एक पहले, विच मीन्स 17th। समझ आया जो मैंने बोला? और क्या बोला? 118 प्लस 2, तो 118वां क्या होगा? नोबल गैस। और नोबल गैस के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है एस ब्लॉक का आता है। एस ब्लॉक का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? 118 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? सेकेंड ग्रुप। तो ये जल्दी से कर सकते थे हम बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए, क्योंकि बहुत दूर का पूछा था। तो अब यहां से ये भी याद रखना है कि जब आप पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो 2 8 8 18 18 32 32 जो आपने पढ़े हैं, सबको ऐड कर दो तो कितना मिलेगा? 118। ठीक है। तो थोड़ा जल्दी हो जाता है हमारा। 120 121 टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट इसी से कर दोगे आप। ये समझ में आता है आपको? तो एक बार पीरियोडिक टेबल से मैच कर लेते हैं। 118, 18वें पे खत्म हो रहा है 17, तो आंसर क्या होगा? 17। और 118 से आगे जाओगे तो दिस विल बी 119, दिस विल बी 120। ग्रुप क्या होगा? 2। बुक देख लेते हैं बुक कैसे किया है। अरे वाह, बढ़िया है, गुड। ग्रुप 2, ग्रुप 17। इतना लिखते लिखते तो सुबह हो जाएगा। हाँ, ब्लॉक पूछा होता तब दिक्कत होता। उसे ब्लॉक भी हम निकाल देंगे यहां से। नहीं, 118 नोबल गैस पर खत्म हो रहा है, उसके एक पहले कहाँ होगा? पी ब्लॉक। तो 117 किस में होगा? पी ब्लॉक। 118 प्लस 2 कहाँ जाएगा? एस ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। बट ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख के करा होगा तो वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो 5। आंसर क्या होगा? 12 + 5 17। दूसरे का S2। तो एस ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? सेकंड ग्रुप। जो तरीका सिखाया है वो भी, और जो अभी सिखाया वो भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है। तो ये सारे क्रम में ये जो अभी हमने पढ़ा, किसमें क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, उसको समराइज करेंगे यहां पर। तो मेटल्स जो है आपको तीनों ही जगह देखने को मिलता है। ठीक है। वेर एज वेन इट कम्स टू नॉन मेटल्स, यू कैन फाइंड इट इन पी ब्लॉक। नोट कर लीजिए। मेटलॉइड्स की भी कहाँ मिलेगा आपको? पी ब्लॉक। तो बुक खोलिए।
बुक वाला पीरियोडिक टेबल निकालिए। कुछ इस तरीके से कलर्ड दे रखा होगा आपको। ये अलग से सीढ़ी टाइप का चीज दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, कैन यू सी दिस अपने बुक में? ये सीढ़ी टाइप का चीज, इसको बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है ये आपके बुक में, मार्क कर लीजिएगा उसको, मेटलॉइड्स। एक बार मैं भी बुक में भी मार्क कर देता हूँ, ये सीढ़ी वाला। ये आप ये मार्क करना, सीढ़ी वाला। अब मेटलॉइड्स के बारे में कहीं कहीं पर झगड़ा भी होता है कि ये एटी को मेटलॉइड्स में रखेंगे नहीं रखेंगे, बोरॉन को रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत झगड़ा वगैरह भी करते हैं। तो गूगल पर अगर आप सर्च करिएगा तो कहीं पर बोरॉन को डाल दिया जाता है, कहीं पर नहीं डाला जाता है, कहीं पर एटी को डाल दिया जाता है, कहीं पर नहीं डाल दिया जाता है। लेकिन हम जब कहानी लिखेंगे तो हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे, तो जो रंग दिया है एनसीईआरटी वही है मेरा आंसर। ठीक है, एक चीज और इसमें नोट करना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में जो मेटल्स हैं, है ना, यहां पर जो हमने लिखा, एफ के सारे को मेटल्स नहीं बुलाते हम, बेसिकली उसके कुछ चीजों को। ठीक है, बहुत सारी चीजें आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। सो ऑल मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बट एफ जो है, ये 117, 116, 115 इस टाइप का जो एलिमेंट्स है, ये नैनोग्राम्स में मिलता है। ठीक है, बहुत कम मिलता है और कभी कभी वैनिश भी हो जाता है जब आप लैब में बनाते हो। तो वो मेटल होंगे कि नहीं मेटल होंगे, उसके ऊपर झगड़ा बहुत चलता रहता है। तो इसीलिए जब हम मेटल्स को बोलते हैं कि मेटल्स कौन से ब्लॉक पर बिलोंग करते हैं, तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑल बिलोंग टू एस, पी एंड डी ब्लॉक। आपने नोट्स में भी अगर आप देखो तो यही लिखा होगा आपने। ठीक है, आपने एफ ब्लॉक में नहीं लिखा कि ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स, कहीं नहीं लिखा, ना इसमें ना किताब में। बट यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? ऑल आर मेटल्स। पी ब्लॉक में हम क्या लिख रहे हैं? आ गया, मेटल्स। एस ब्लॉक में क्या लिख रहे हैं हम? अगेन मेटल्स। लेकिन एफ ब्लॉक में आपको ये चीज नहीं लिखाई गई। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में इसलिए नहीं लिखाई गई बिकॉज क्योंकि वो लड़ाई झगड़े वाला पोर्शन है अभी फिलहाल। बहुत चीजें अभी स्टिल इन डिस्कवरी है, ये किताब भी आपका यही बोलता है कि इट्स स्टिल इन डिस्कवरी। ठीक है, जब एफ ब्लॉक में आप यहां पर आते हो तो देखो यहां पर ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज और इवन लेस। ठीक है, सो इसीलिए एफ वाले को हम बेसिकली मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में इतना नहीं करते, बट फिर भी अगर क्लासिफाई करने आ गया तो एफ कहां जाएगा? मेटल्स के अंदर। क्यों मेटल्स के अंदर जाएगा? क्योंकि मेटलॉइड और नॉन मेटल्स तो फिक्स है कि यही होना है, तो जो बच गया वो कहां जाएगा? मेटल्स के अंदर। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, होमवर्क में लिख लीजिए, मेमोराइज करिए सारा। और तो कोई उपाय नहीं है, इनऑर्गेनिक अच्छा करना है तो याद करना है। ठीक है, जा सकते हैं आप।